अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पर हमला करना भारत के गले की हड्डी बन गया है। हर गुजरते दिन के साथ भारत को इंतहाई जिल्लत आमेज सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। दुनिया के बड़े ममालिक भारत को संजीदगी से नहीं ले रहे, खा वो अमरीका हो, चीन हो या रूस हो या कोई और मुल्क। और अब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तो जिल्लत की इंतहा हो गई। वो इस तरह कि भारत इसरार करता रहा कि मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र हो और पाकिस्तान को मुलविस करने की कोशिश की जाए। उनकी ये कोशिश तो दरकिनार, दूसरी जानिब जब एलामिया सामने आया तो उसमें लिखा था कि भारत बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस है। यानी बलूचिस्तान की सूरत हाल, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, वो शंघाई ताउन तंजीम के मुश्तरका एलामिये का हिस्सा बन गया और भारत मुंह तकता रह गया। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ ने इस एलामिये पर गुस्से में आकर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है कि शंघाई ताउन तंजीम, जो इस खित्ते की सबसे अहम तंजीम है, उसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को गैर मशरूत तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। शंघाई ताउन तंजीम, आखिर ये तंजीम है क्या? ये एक ऐसी तंजीम है जिसमें खित्ते के अहम तरीन ममालिक शामिल हैं। अगर देखा जाए तो अमरीका और वेस्ट के मुकाबले में अगर कोई तंजीम पोटेंशली मौजूद है तो वो शंघाई ताउन तंजीम है, क्योंकि इसके अंदर खित्ते के अहम तरीन ममालिक शामिल हैं, खा वो सेंट्रल एशिया से हों या वो फार ईस्ट से हों या वो जनूब मशरकी एशिया से। अहम तरीन मुल्क चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, काज़किस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस। यानी कि सेंट्रल एशिया के ममालिक, फार ईस्ट के ममालिक और हमारा जनूबी एशिया। ये इन ममालिक के तमाम, तकरीबन अफ़गानिस्तान को छोड़ के तमाम ममालिक इस ताउन तंजीम के हिस्सा हैं और ये मईशत को सामने रखकर बनाई गई है। और जिस तरह से दुनिया में अब आने वाले दिनों में अमरीका दबाव बढ़ा रहा है और मगरिब उसका साथ दे रहा है और वो एक हर मुल्क पर पाबंदी लगा देते हैं, उसकी कंपनियों पर पाबंदी लगा देते हैं, उसके मईशत का नातका बंद कर देते हैं, तो ऐसे में ये तंजीम एक नए ब्लॉक की सूरत में सामने आ सकती है, जिसमें ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो अमरीकी डॉलर का मुकाबला कर सकती है। ब्रिक्स के नाम से एक तंजीम बनी थी जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी इकॉनमीज शामिल हुई थी जो अमेरिका और वेस्ट से अपने आप को आज़ाद करना चाहती थी, लेकिन अमरीकी दबाव के सामने वो भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। अब ये तंजीम मौजूद है। इस तंजीम के अंदर भारत एक अहम रुकन था। पहले तो वो पाकिस्तान की मेंबरशिप की मुखालफत करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने लॉबिंग करके उसकी मेंबरशिप ले ली। अब जब पाकिस्तान इस तंजीम का रुकन बन चुका है तो पाकिस्तान ने अपनी अफादियत इसके अंदर साबित कर दी है। सेंट्रल एशियाई ममालिक से तो पाकिस्तान के ताल्लुकात वैसे ही बहुत आइडियल हैं। ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, काज़किस्तान पाकिस्तान के ब्रादर इस्लामी मुल्क है और 1992 में जब इनको आज़ादी मिली उसके बाद से पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इनसे सफारती ताल्लुकात बहाल किए थे। चीन पाकिस्तान का सबसे टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, जिसने हर मुश्किल, अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत तौर पर साथ दिया और पाकिस्तान भी हमेशा चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। और मई के अंदर 6 मई के वाक़यात हों या 10 मई के वाक़यात, चीन ने पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के जरिए मदद की और पाकिस्तान ने उस टेक्नोलॉजी को चीन से ज़्यादा अच्छे इस्तेमाल करके भारत को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। आज इस इजलास के अंदर भी चीन, रूस, किर्गिज़स्तान, सेंट्रल एशियाई ममालिक और बेलारूस की मौजूदगी में पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम कराया। रूस एक ऐसा मुल्क था जो भारत के साथ बहुत अरसे से, जब से वो भारत तश्कील दुनिया में आया, जब से उसकी तश्कील हुई, भारत के साथ रूस के ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त रहे। यानी भारत हमेशा अमेरिका के मुकाबले में रूस के ब्लॉक पर रहा, लेकिन पिछले चंद सालों से भारत ने अचानक रूस की दोस्ती तर्क करके अमेरिका की गोद में जा बैठा, जो रूस को किसी सूरत पसंद नहीं था। रूस अगरचे असला बेचता है भारत को, लेकिन इसके बावजूद रूस के दिल में ये मौजूद थी कसक कि भारत, जो ख़ास तौर पर उसका दोस्त था, तकरीबन उनका दोनों का दिफाई मुआहदा था एक किस्म का, उस मुआहदे को छोड़कर उसने अचानक रूस से हाथ छुड़ाया और अमेरिका के साथ दोस्ती कर ली। तो रूस को इस बात का भी एहसास था। इसके बाद रूस ने पाकिस्तान को अहमियत देना शुरू कर दी। पहले पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था कि रूस के साथ बायलैटरल सतह पर बहुत अच्छे ताल्लुकात रख सके। अब रूस के साथ उसका जो रूस का बहुत करीबी मुल्क है बेलारूस,
बेलारूस तो वो मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान के बहुत ही ज़्यादा आइडियल ताल्लुकात हैं। ख़ासतौर पर जो हमारे पाकिस्तान की जिस वक्त मौजूदा सेटअप है गवर्नमेंट का, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके तो पर्सनल लेवल पर बेलारूस के साथ ताल्लुकात हैं और ये दोनों ज़ाती दौरों पर उस मुल्क का दौरा करते हैं और जब भी बेलारूस के सदर यहाँ पर आते हैं तो उनका गैर मामूली इस्तकबाल किया जाता है और उनको अपने घर के मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे वो शरीफ फैमिली के घर के मेहमान हों। ये मुल्क, इसके अलावा चीन से, हम जैसे मैंने आपको बताया कि चीन से हमारे ताल्लुकात आइडियल हैं, और ईरान जो आज से कुछ अरसे पहले तक इंडिया की दोस्ती का दम भरता था, उसको भी हालिया इसराइल ईरान जंग के अंदर रियलाइज हो गया कि इंडिया सबसे ज्यादा मशकूक मुल्क है इस दुनिया के अंदर और वो कभी भी धोखा दे सकता है। और उसने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के अंदर साजिशों का बाजार गर्म कर दिया, बल्कि उसने इसराइल के एजेंट का किरदार अदा किया। ईरान के अंदर जो इंडियन एहलकार मौजूद थे वो इंडिया के साथ साथ इसराइल के लिए काम करते रहे और उन्होंने इसराइल को इंटेलिजेंस फराहम की, जिसकी बुनियाद पर इसराइल ने ईरान के अंदर अपने मखसूस अहदाफ को परफेक्शन के साथ निशाना बनाया, जिससे ईरान की जो अस्करी क़यादत थी, जो पासदारान थे और जो साइंसदान थे, वो जान से गए और शहीद हो गए। इसमें इंडिया का बराबर का हाथ था। तो ऐसे में ईरान का जो किरदार है वो बहुत जो ईरान ने इंडिया के किरदार को बहुत मशकूक पाया है। तो उसके बाद भी ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके पार्लियामेंट के अंदर भी अब तशक्कुर पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, वहाँ नारे लग रहे हैं, सदर की तकरीर के दौरान तशक्कुर पाकिस्तान की बात हो रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूस, चीन, ईरान, ये तीन खित्ते के अहम तरीन ममालिक हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के बहुत करीब आ चुके हैं और इन तमाम ममालिक के इंडिया के साथ ताल्लुकात अब कशीदगी की सूरत अख्तियार कर चुके हैं। तो ऐसे में इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर धौंस धांधली के जरिए दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगा सके। पहलगाम का वाक़या, जिसको दुनिया ने तस्लीम किया है कि वो भारत का एक इंटरनल मामला है और भारत उस हवाले से कोई भी सबूत आज तक दुनिया के सामने पेश नहीं कर सका, वो पाकिस्तान के साथ इसको लिंक नहीं कर सका। पाकिस्तान ने दूसरी जानिब हमेशा मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है कि वो इस वाक़े की गैर मशरूत इंटरनेशनल तहकीकात कराने के लिए तैयार है, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए और भारत किसी भी ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के अंदर जारियत करने की कोशिश ना कर सके। वज़ीर दिफा राजनाथ जो चाइना के अंदर मौजूद थे, वो बहुत चीखते चिल्लाते रहे, प्रेस टॉक की, मीडिया से बात की, सबसे बात की, वहाँ पर रूट के उनको दिखाते रहे, लेकिन इसके बावजूद किसी ने उनकी बात पर कान नहीं धरी। पहलगाम वाक़े को उन्होंने एलामिये का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। वो इसरार करते रहे, कहते रहे, दलाइल देते रहे कि खुदारा इसको शामिल कर लें। उन्होंने पहलगाम वाक़े को तो शामिल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायद कर दी कि पाकिस्तान का इलाका बलूचिस्तान, जो सूबा बलूचिस्तान है, उसके अंदर दहशतगर्दी हो रही है और इस दहशतगर्दी के अंदर गैर मुल्की हाथ मुलव्वस हैं और वो गैर मुल्की हाथ कोई और नहीं, सिर्फ भारत है, क्योंकि भारत एलानिया तौर पर बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराने, भारत बलूचिस्तान को एक आज़ादी की तहरीक वहाँ पर उसको चलाने के लिए हमेशा फंडिंग के लिए तैयार रहता है। यानी वो वहाँ पर ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर पैदा करना चाहता है जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा हो। अगरचे बलूचिस्तान की गयूर अवाम उनको हमेशा मुस्तरद करती रही है, लेकिन फिर भी चंद लोग उनके बहकावे में आके माली फ़ायदे के लिए उनके साथ मिलकर या किसी नाराज़गी की वजह से उनके साथ मिल जाते हैं। लेकिन भारत की हर साजिश अब तक नाकाम होती रही है और अब इंटरनेशनली भी रिकग्निशन मिल रही है इस बात को। SCO प्लेटफॉर्म से मुश्तरका इलामिये में ये बात आना कि बलूचिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है, पाकिस्तान की सिफारती सतह पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा भारत को SCO प्लेटफॉर्म से एक बड़ा क्लियर कट मैसेज किया है कि आपका इस खित्ते का चौधरी बनने का जो ख्वाब है वो कभी पूरा नहीं होगा। ना रूस इसको कबूल करेगा, ना चीन इसको कबूल करेगा। पाकिस्तान से तो आप वैसे भी ताज़ा मार खा के बैठे हैं। इसके अलावा बेलारूस, ईरान, आपको कोई मुल्क सपोर्ट नहीं करेगा। उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान, वो तो वैसे ही आपसे शाकी हैं आपके रवैये से, और वो रूस के साथ और चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं। तो इंडिया एक मंडी है बहुत बड़ी, लेकिन इंडिया अगर अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेगा तो ये बाकी ममालिक भी इंडिया को किसी सूरत लिफ्ट कराने को तैयार नहीं है।